द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब आप इस बिजनेस के अगले पड़ाव पर, यह बिजनेस का सेकंड बेसिक है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए, आपके नतीजे इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं कि आप जिन लोगों को प्लान दिखाने वाले हैं या अपनी अपलाइन की मदद से दिखाएंगे, उनको प्लान करने के वक्त समय लेते हुए किस तरह से आपने अप्रोच किया, किस तरह से उनसे बात की। ड्यू शॉर्ट बिजनेस के सफल निर्माण का आधार काफी हद तक आपके लोक संपर्क की कला पर आधारित है, यानी कि आप लोगों को कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। जरूरी है हमें लोगों से संपर्क इस प्रकार करना होगा ताकि हम उनकी मानसिक सोच को इस बिजनेस के प्रति सकारात्मक कर सकें, यानी कि जब हम उनसे कांटेक्ट करें तो उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन हो, इसे जानने के लिए, सुनने के लिए। इसके लिए हमें लोगों को थोड़ा प्रभावी ढंग से पूरे विश्वास के साथ कांटेक्ट करना होगा ताकि उनके इस बिजनेस के प्रति विश्वास को हम मजबूत बना के रख सकें। इट इज ए आर्ट ऑफ प्रैक्टिस जो आप लगातार बार बार करके ही सीख सकेंगे। मेरी अभी आने वाले समय के लिए जो कुछ बातें होंगी, ये आपको कुछ आधार अपनी भाषा में चुनाव करने में मदद करेगा। बाकी मोर यू टॉक मोर यू विल लर्न, यानी कि ज्यादा लोगों से बात करेंगे, ज्यादा सही तरीके से करेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ये आपको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा सही सिखाएगा। लोगों से समय लेने के लिए, मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के रूप में उनसे एक समय फिक्स करने के लिए हमारी अप्रोच बीइंग ए प्रोफेशनल इस बिजनेस में ऐसा सिखाया जाता है कि आप हमेशा टेलीफोन का इस्तेमाल करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप किसी को मिलने के लिए समय ले रहे हैं और आप प्लान करना नहीं जानते, और उस व्यक्ति को जब आपकी बातचीत की शुरुआत होगी तो वो आपसे कुछ ऐसे सवाल करेगा, अगर आप मिलते हुए उससे समय ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस क्यूरियोसिटी को बना के ना रख पाए, ना चाहते हुए भी आप उसको कुछ बोल जाएं। बेहतर होगा कि आप हमेशा समय लेने के लिए उसके लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि फोन पर बात करते हुए आप ऐसा एहसास दिला सकते हैं कि आप जल्दी में हैं और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं। सीखने वाली बात कि जब भी आप लोगों से अपॉइंटमेंट रखें या मीटिंग के लिए कॉल करने के लिए समय मांगें, तो आप पहला प्रेफरेंस हमेशा फोन के लिए रखें। अगर अचानक कहीं कोई मिल भी गया है और आप उससे प्लान करने का समय रखना भी चाहते हैं, तो उस समय सिर्फ फोन नंबर लेकर के, अगर नंबर नहीं है आपके पास, बाकी बात को बाद के लिए टाल दें कि मुझे एक आपसे काम है, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। टेलीफोन का इस्तेमाल करना आपके लिए, इस बिजनेस के लिए आमंत्रण देने के लिए बेसिक लेवल पर जरूरी होगा। कैसे बात करते हैं बिजनेस में, कुछ दो चार चीजें हैं जो कहा जाता है कि आप इस तरह से बात करें, सामान्य बातचीत से शुरुआत करें, आप ज्यादा लंबी बात ना करें। जब फोन पे किसी को इनवाइट करें, जब आप उससे बात करें तो आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि आप उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल कर रहे हैं, ना कि उस बारे में एक्स्ट्रा बातों को करते हुए उस कन्वर्सेशन को बड़ा करने के लिए। एक प्रोफेशनल कॉल की तरह वो शॉर्ट हो, सिंपल हो, आप उसमें तेजी दिखे उसमें, आपका टारगेट उसमें उसके साथ टाइम फिक्स करने का है। मिलने का समय कंफर्म किया जाता है। एक एग्जांपल के रूप में आप वो चीज शेयर कर सकते हैं, जैसे अपने दोस्त को फोन करने पर आप सामान्य 4 चीजें जो मैंने आपसे शेयर की हैं कि उसका सामान्य तरीके से बातचीत करें, मतलब उसका हालचाल पूछा, शॉर्ट में आगे बढ़े, उसको अर्जेंसी दिखाई कि आप किस लिए मिलना चाह रहे हैं, उसको पर्पस क्लियर किया, पर्पस को बताते हुए उसे अपॉइंटमेंट का डिमांड किया, डिमांड करने के बाद फिर आगे बढ़े और अपॉइंटमेंट को कंफर्म करके अपनी कॉल को क्लोज कर दिया। जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड अजय को फोन करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि हाय अजय, हाउ आर यू, क्या हालचाल है, और फैमिली में सब ठीक ठाक? वेल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया, मुझे कुछ काम था आपसे, बताओ हम कब मिल सकते हैं, आज या कल? यह है सीधा आगे बढ़ने का तरीका, ऑप्शन देते हुए। कल या परसों, ठीक है, कल रखते हैं सुबह या शाम, शाम रखते हैं 6 बजे या 8 बजे। यह चीज आपको आगे बढ़ने में, इस तरह से 4-5 चीजें हैं जिसमें आप उससे बातचीत करते हैं।
उसको मैसेज देते हैं आप किस लिए मिलना चाह रहे हैं या आप उसे मिलना चाह रहे हैं। जब भी सामने वाला आपसे जानने की कोशिश करे कि आप किस लिए मिलना चाह रहे हैं, यहां पर यह कहते हुए आगे बढ़ा जा सकता है कि मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूं, मैं आपको मिल करके बताऊंगा। यह इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नए लोग कई बार गलती करते हैं, फोन पे प्लान को समझाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी है, ड्यू सॉफ्ट है, एजुकेशन है, बिजनेस है, कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। जब भी वह पूछे कोई भी सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देना है कि मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूं, मिलके बात करूंगा। ये अपने खास दोस्तों से ऐसा बोला जा सकता है। कॉल करने के लिए समय लेते हुए हर व्यक्ति विशेष के हिसाब से आपकी भाषा का बदलना जरूरी है। आप अपने दोस्तों से कुछ अलग अंदाज में बात करते हैं, रिश्तेदारों से भी लगभग, उसमें आपके रिलेशनशिप का कितना लेवल है। ज्यादा क्लोज फ्रेंड को इतना बोलना ही काफी है कि आपसे थोड़ा काम है, मिलना चाह रहा हूं, और कम एसोसिएशन है तो आप उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उस बात में जैसे कि मैं अगर ये कहूं कि आप अपने रेफरेंस टू रेफरेंस किसी को आगे फोन कर रहे हैं, जैसे डाउनलाइन के लिए अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आपके पास अजय जी के आगे फ्रेंड का नंबर है, विनोद का, तो आप फोन कर रहे हैं, हेलो क्या मिस्टर विनोद बोल रहे हैं? हेलो विनोद जी नमस्कार, मेरा नाम नवीन शर्मा है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपका रेफरेंस अजय जी ने दिया था और वो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। मैं और अजय जी मिलकर के एक एजुकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें पार्ट टाइम काम करते हुए अपनी इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि आप हमेशा से एम्बिशियस रहे हैं और आपको इस प्रोजेक्ट पर बता करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। आई एम नॉट श्योर कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे साबित होंगे, लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। अगर मैं आपसे मिलना चाहूं तो कौन सा समय ज्यादा सही रहेगा, कल या परसों? सीधा फिर ऑप्शन आ गया परसों। अगर वो ये पूछ रहे हैं क्या है, किस बारे में, तो बात वही सिंपल, यही बताने के लिए तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। हम मिलने का फिक्स करते हैं, बाकी बातें मिलकर के हो जाएंगी। यस आप आउट ऑफ सेशन जा रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव को आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, किसी जगह सेमिनार है, फॉर एग्जांपल लुधियाना में सेमिनार है, आपका कोई रिलेटिव वहां पे रहता है, आप उसे वहां पे इनवाइट करना चाहते हैं, वो स्टडी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एनीथिंग, आप उसको फोन करके बोल रहे हैं, हाय अजय, आप फ्रेंड हैं या रिलेटिव हैं, हाय अजय हाउ आर यू, क्या हालचाल? वेल दोस्त, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आपके शहर में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, मैं उस प्रोजेक्ट में शामिल हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी उस सेमिनार में शामिल हो और उसकी सही जानकारी लें। अगर आप मुझे वहां मिलेंगे तो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। तो वहां आने के लिए आपको मैं बुलाना चाहता हूं, तो आपके लिए ज्यादा सही समय कौन सा रहेगा, ये संडे या अगले संडे? अगर आप संडे के हिसाब से बात करें, आप इस ऑप्शन में वीकली ओपन मीटिंग यहां रहती है, वहां ऑप्शन में बात कर सकते हैं। यानी कि किसी के लिए बोल देना कि आप एजुकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो भी एजुकेशन में जुड़ा हुआ है, इसको इस तरह से दोहराया जा सकता है जैसे और आगे कि हाय अजय, और पढ़ाई कैसे चल रही है, आप ठीक ठाक हैं? वेल आपको शायद मालूम नहीं, मैं आजकल एक बहुत अच्छे एजुकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपको या आपकी एजुकेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। उसी से रिलेटेड एक सेमिनार आपके शहर में हो रहा है, अगर आप वहां आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस जो बातें आपको खुद को सुनने के लिए सही लगें, स्पष्ट लगें, सरल लगें, आप सोच करके देखें कि ऐसा बोलने पर आप कैसा महसूस करेंगे। अगर किसी का कॉल आप तक आए तो आप जानने के लिए निश्चित तौर पर ज्यादा मौकों पर हां कहना चाहेंगे। उस सरल भाषा का इस्तेमाल आप लोगों को कांटेक्ट करने के लिए, समय लेने के लिए, इनवाइट करने के लिए करें, तो ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। इसको समझने और समझाने के लिए एक भाषा को और बेहतर तरीके से, जैसे मैंने बोला, सामान्य बातचीत से शुरुआत करें। एक फॉर्म फार्मूला समझाया जाता है, FORM, यानी कि फैमिली के बारे में पूछना, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना, उसको मैसेज देना, रिक्रिएट करना और मनी मैसेज देना। किसी दोस्त से इस तरह से बात की जाए जो बिजनेस में हो कि हाय अजय हाउ आर यू, क्या हालचाल, और परिवार में सब ठीक ठाक?
और आजकल आपका कारोबार कैसा चल रहा है। तो ज्यादातर मौकों पर देखा गया है कि ज्यादा लोग अपने बिजनेस से, जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, तो वो ऐसा मैसेज देते हैं जो ना खुश वाला हो। नहीं हो तो एक और स्मार्ट वर्क ये कर सकता हूं मैं, या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अपनी जॉब में बिजी है, तो मैं उसको एक ऐसा फैक्टर कई बार यूज करता हूं, जैसे कि कहने के लिए दोस्त, और आजकल तो मजे यार, जॉब में जाते हो सुबह 10 से 5 और बाकी सारा दिन ऐश। लाइक इस तरह से आप अपनी जॉब में मजे ले रहे होंगे, तो आगे से वो कहता है कहां यार, सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है, रात को 8 बजे पहुंचते। उसकी इस बात को ही पकड़ते हुए, अच्छा मैं तो सोच रहा था यार बड़ा मजे से कट रही होगी, बट एनीवे मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें आप अपनी जॉब के साथ साथ बिना अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए हुए एक अच्छी इनकम की ओर बढ़ सकते हैं, और उसके लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगाना पड़ता। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मिलकर के हम उस प्रोजेक्ट पे बातचीत करें। यस, यानी कि आपने उस व्यक्ति के परिवार के बारे में पूछ लिया, ऑक्यूपेशन, कारोबार के बारे में जाना, रिक्रिएशन किया, मनी मैसेज दिया। जब अजनबी लोगों से आपकी बातचीत हो, मुलाकात हो, उनके परिवार के बारे में पूछना, उनके कारोबार के बारे में पूछना, आपकी बातचीत को आगे बढ़ाने में, उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानने में, आपको उस व्यक्ति से लेटर ऑन रिलेशन को बनाते हुए कांटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ये चीज वहां पर भी टेक्निक बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी भी बात करें उसमें आत्मविश्वास झलके। हो सकता है कि शुरुआत में आपको यह मुश्किल लगे, लेकिन लगातार करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है।